मालती की शादी को 2 साल होने वाले थी, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए मालती और अकेली हो गई थी। मालती हर कोशिश करती थी सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकामयाब रही। मालती की सास उसके किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन मालती को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उसका पति रोहन उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। तभी मालती किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने। तभी अरे मालती, मालती की सास ने मालती को आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। मालती जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मौसी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फोन आया है अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा। कल सुबह जल्दी आ जाएगी वह। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी। और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी, उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना मालती, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। मालती मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात को खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमाइश सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किसी। माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो। मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर मालती खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति रोहन ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे रोहन ने गुस्सा होकर मालती के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मालती ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था रोहन के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। मालती थककर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। मालती की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। मालती और रोहन ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मालती चाय नाश्ता बनाने चली गई और रोहन मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। मालती की सास बोली, दीदी आपको भी कलावती की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी। अपनी एकलौती भांजी की शादी में भी आप नहीं आ सकी। नाराज है मालती आपसे, और मैं भी। मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने मालती की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी, मान जा, माफ कर दी। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा सोच रही थी। यह सब लोगों के साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बता मेरी भांजी कैसी है, और दामाद जी शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। मालती की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नज़र ना लगी मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़रें भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। मालती की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है मालती को, तो उसके तो भाग्य खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि मालती बेटा, तू तो राज करे ऐसा ससुराल मिला है, और देखो
दीदी सच में वह तो राज कर रही है राज। यह सब बोलते हुए मालती की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा है हीरा। कलावती बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते सबके लिए और कलावती को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी, उसको बेइज्जती ऐसा बोलकर मालती की सास जोर जोर से हंसने लगी। कलावती की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। कलावती किचन में काम कर रही है, तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जीती हूँ दामाद जी पर। मेरी कलावती की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ मालती करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई। दीदी मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई मालती की सासू माँ और साथ में मौसी भी। इस बीच रोहन वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे मालती को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। रोहन पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से मालती को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊँगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और अपनी पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है। जैसे आपकी चिंता दूर हो गई रोहन को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश मालती की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे लेकर मालती खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले रोहन को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। मालती को रोहन ने शरारती मुस्कान से देखा। मालती को लगा 4 धाम की यात्रा मौसी जी की पूरी हुई और फूल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए मालती गरम गरम मेथी की पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से रोहन भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। पीछे से रोहन भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी।
एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहू अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।